आज की वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ हमें नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड द गिवन रीजन फॉर द आंसर। तो ये चार हमें पॉइंट दिए हुए हैं, इसकी पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है और उसके बाद बताना है किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटर है। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं उसको मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, लेट। हमने ए ले लिया जो इसका पहला पॉइंट था -1 और -2, और हमने बी क्या ले लिया जो इसका सेकंड पॉइंट है 1, 0, और हमने सी क्या ले लिया -1 और 2, और एक और हमारा पॉइंट है डी, वो हमने ले लिया कितना है -3 और 0। तो सबसे पहले हम बाद में देखेंगे कि किस टाइप का है ये कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस हम निकालेंगे ए बी की। जब ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए और बी के पॉइंट लेंगे ना हम, ये वाले, ये और ये। तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये होगा y1, ये x2 और ये y2। तो निकाल देते हैं हम डिस्टेंस ए बी। पहले हम लिखेंगे इसके अंदर फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब हम इसमें कर देंगे इनके वैल्यू पुट। देखो x2 कितना है हमारे पास 1, फिर माइनस x1 कितना है -1। तो -1 और -1 डायरेक्ट हो जाएगा प्लस। अब यहाँ लगाओ प्लस। अब देखो y2 कितना है 0, फिर माइनस है, फिर y1 कितना है 2, -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिखे करो। अब ये लो, अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। 1 और 1 2 हो गए, और 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 हो गए। ये आ गया हमारा। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर मतलब 4, तो कितने हो गए ये 8। अब हमें 8 का रूट पता होना चाहिए, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें 2 का पेड़ बाहर जाएगा तो क्या मिल गया हमें 2√2। तो ये हमारी आ गई डिस्टेंस ए बी की। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसकी, बी सी। तो बी और सी के पहले यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं। तो बी क्या दिया हुआ हमें 1 और 0, और सी दिया हुआ हमें -1 और 2। तो हम यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस किसकी, बी और सी की। ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y1, ये x2 और ये y2। अब फार्मूला तो हमारे पास लिखा ही हुआ है, बार बार लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो। तो पहले क्या करने के, हम लिख लो चलो, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है हमारे पास -1, फिर माइनस है फार्मूले में, x1 कितना है वो भी 1, फिर लगाओ प्लस। अब y2 कितना हमारे पास 2 माइनस, और y1 कितना है 0। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -1 और -1 -2, और ये 2, क्योंकि 0 2 में से 0। अब क्या बचा यहाँ, 2 की पावर 2 का मतलब 4, क्योंकि पावर इवन नंबर इसलिए माइनस खत्म है, ऐसे इसका हो जाएगा 4। तो ये देखा जाए तो ये कितना मिल गया हमें √8। अभी अभी हमने वो √8 का निकाला था, तो क्या निकला था 2√2। तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या लिख देते हैं 2√2। अब हम इसमें देखो बी और सी आ गई। अब हम इसमें निकालेंगे क्या, सी और डी। जब हम सी डी निकालेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी और डी के पॉइंट होते चाहिए। तो पहले हम वो लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया सी इक्वल टू, लिख लिया मैंने -1 और ओनली 2 है ये, नॉट -2। और डी के पॉइंट क्या है मेरे पास -3 और 0। तो अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस किसकी, लिख दो सी और डी की। पहले हम फार्मूला लिखेंगे जैसे पहले लिखते आ रहे हैं, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। बस अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x2 देखो ये क्या होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना -3, फिर माइनस लगाओ, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गए।
फिर प्लस y2 कितना है 0 माइनस और y1 कितना है 2। अब इसकी वैल्यू भर दो, -3 में से 1 गया तो -2 और -2 में से 0 माइनस करेंगे तो -2, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर। अब देखो 2 की पावर 2 दी हुई है तो 2 की 2 पावर का मतलब 2 × 2 यानी 4 और यहाँ भी 4। अब यहाँ माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पावर इवन है। तो ये कितना आ गया √8। तो √8 का हम अभी निकाल चुके थे 2√2। चाहो तो इसे बार बार निकाल के भी दिखा सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, ए और डी की निकालनी है डिस्टेंस। तो हम यहाँ पहले ए के पॉइंट लिख लेते हैं। ए के पॉइंट है -1 और -2 और डी के पॉइंट है हमारे पास -3 और 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे फार्मूला, यानी पहले लिखो डिस्टेंस किसकी निकालना है, ए और डी की। अब यहाँ लिख दो फार्मूला, x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2। अब ये क्या होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो अब हमने क्या करना है, देखो x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे -3, फिर फार्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दो। अब x1 कितना है, वो भी माइनस और एक माइनस ये, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे प्लस। चाहो तो शो कर सकते हो प्लस। y2 कितना 0, माइनस लग रहा है माइनस लगा दो। फिर देखो y1 भी -2 है तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट ये लिखो ऐसे करके, ये आ गया रूट इसके ऊपर। अब हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो -3 में से 1 जाएगा तो -2 की पावर 2 बची और यहाँ 2 की पावर 2, ये इतना हो गया। अब -2 का मतलब क्या होता है 4 और इसका मतलब भी 4। अब ये माइनस क्यों खत्म हो गया, कि पावर इवन नंबर है तो 4 और 4 8 हो गई। तो ये भी आ गई √2 और √2। अब इसकी चारों साइड हमारी इक्वल आ गई है। जब चारों साइड इक्वल आ जाती है तो हमें इसके, अब इसमें हम देख लो इस तरीके से, इनने क्वाड्रेटिकल तो बोल ही दिया था तो हम यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो ये थोड़ा समझने के लिए, ये ए मान लो, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये साइड बी और ये साइड, चारों साइड तो इक्वल आ गई तो हम इसके डायगोनल निकालते हैं ये वाले। तो कौन कौन है ये, ए सी और बी और डी। इसका मतलब हमें ए सी की डिस्टेंस और बी डी की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो हम पहले ए की यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट ए और सी के। ए के पॉइंट हमें दिए -1 और -2 और अब हमें किसके चाहिए, ए के साथ कौन है सी डायगोनल में, तो सी के पॉइंट ले लो -1 और 2। बस अब हम यहाँ निकालेंगे यहाँ डिस्टेंस किस किस की, ए और सी की। फार्मूला लिख दो, x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2। ये क्या होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो वैल्यू पुट करनी है जस्ट। अब x2 की जगह कितना रखेंगे -1, फिर माइनस है हमारे पास -1 है, ये भी x1 भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट 1 लिख दो, ये हो गया। फिर प्लस लगाओ y2 2, माइनस है फार्मूले, फिर -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 लिख दो ऐसे। अब हम इसको सॉल्व करें, -1 और +1 तो 0 हो गई, पावर 2 और 2 2 4, ये आ गया हमारे पास। अब जो 0 की पावर है उसका क्या होगा, √0 0 ही होगा स्क्वायर, और 4 का 16। हमें अगर 0 के साथ 16 को ऐड करूँ तो 16 ही मिलेगा और 16 का रूट क्या होता है 4। अब हमारे को एक डायगोनल मिल गई इसी। अब हमें क्या चाहिए, बी डी। तो यहाँ हमें क्या पॉइंट लिखने पड़ेंगे, बी के। पहले बी के पॉइंट लिख लो। बी क्या है हमारे पास 1 और 0 और डी क्या है हमारे पास -3 और 0। हम यहाँ डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं किसकी, बी और डी की। पहले फार्मूला लिख दो, x2 - ये फार्मूला तुम्हें याद करने के लिए लिखा जा रहा है, बार बार चाहो तो मत लिखना। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के लिए ये क्या होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये x2 और ये y2। अब देखो x2 कितना है हमारे पास -3, फिर माइनस, अब x1 कितना है 1, ये लो, प्लस y2 कितना है 0, फिर माइनस, ये कितना है y1 भी 0।
अब यहाँ देखो -3 और -1 -4 और 0 में से 0 करेंगे तो 0 बचती है हमारे पास। अब -4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 × 4, क्योंकि पावर इवन और वन इसलिए माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचा 0 इधर अगला। 0 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 16 ही, और 16 का रूट कितना होता है 4। तो अब हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारी जो साइड हैं ए बी इक्वल आ गई बी सी के, और बी सी इक्वल आ गई सी डी के, और सी डी इक्वल आ गई ए डी के, और जो हमारी डायगोनल हैं ए सी इक्वल आ गई बी डी के। तो जिसकी चारों साइड इक्वल हो और जिसके डायगोनल भी इक्वल हो वो होता है हमारा स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे इट इज अ स्क्वायर, या लिख देना क्वाड्रेटर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।